पहले ये सुनो, मैंने 3 साल YouTube पे लगा दिए, 250 वीडियो बनाए और अब मैं सारा कंटेंट डिलीट कर रही हूँ। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स रिक्वायर अ बिट ऑफ लक टू। I have invested approximately 8 lakhs in my YouTube channel. The return? 0. ये देखकर मेरा दिल फट गया। और भी कुछ फटा था जिसका मैं विजुअल नहीं दिखा सकता। हाँ, पर साउंड सुना सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, यही साउंड होता है शायद। तो आप कहेंगे तो मैंने ये टाइटल में कैसे लिख दिया कि YouTube का इजी मोड ऑन हो चुका है। वेल, आई विल एक्सप्लेन। तो पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूँ कि YouTube के होम पेज पर जो है ना, वो स्मॉल क्रिएटर्स की वीडियो आ रही है, रिकमेंड हो रही है। साइड में बड़ा क्रिएटर और उसकी बगल में छोटे क्रिएटर की, मतलब मेरे जैसे छोटे क्रिएटर की वीडियोस जो है वो रिकमेंडेशन में आ रही है। और ये चीज़ आपने भी नोटिस की होगी, शायद मेरा ही वीडियो आपने ऐसे ही क्लिक किया होगा। तो इस अपॉर्चुनिटी को अपनी प्रेमिका समझकर गले लगाने का समय आ चुका है। तो आओ मैं आपको सिखाता हूँ कि अपनी प्रेमिका को गले कैसे लगाते हैं, सॉरी, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कैसे करते हैं। तो आपका सवाल होगा कि वो जो फटी हुई है, जिसका मैंने अभी आवाज सुनाया, जो कहता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स रिक्वायर अ बिट ऑफ लक टू, पर मुझे लगता है YouTube जो है ना, वो सोच का खेल है। क्योंकि मेरे अंदर ना एक सवाल आया कि YouTube मेरे जैसे स्मॉल क्रिएटर को प्रमोट क्यों करेगा, क्यों ही करेगा मेरे जैसे स्मॉल क्रिएटर को प्रमोट। वो चाहता तो बड़े यूट्यूबर को प्रमोट कर सकता है, क्योंकि उसका वॉच टाइम अच्छा आ रहा है, उसका क्लिक थ्रू रेट सब कुछ अच्छा आ रहा है, और मैं तो अभी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो होम पेज पर मैं क्यों ही आऊँगा। पर इसका आंसर पता है मुझे क्या मिला? यूट्यूब मुझे भी प्रमोट करेगा और मेरे जैसे स्मॉल यूट्यूबर्स को भी प्रमोट करेगा। और पता है क्यों करेगा? तो ये एक्टिवा है, पर ये चल नहीं सकती। पता है क्यों? क्योंकि इसमें पेट्रोल ही नहीं है। और वैसे ही YouTube को चलाने के लिए क्रिएटर चाहिए, और वो हो तुम। तुमने कहीं YouTube गुरुओं को कहते हुए सुना होगा कि टारगेट योर ऑडियंस, पर वो सही होने के बावजूद भी गलत साबित होते हैं स्मॉल क्रिएटर के मामले में, या फिर स्मॉल यूट्यूब चैनल्स के मामले में। तो अब मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ वो है द जनरल प्रिंसिपल, और वो कहता है, इफ यू वांट टू रीच योर टारगेट ऑडियंस, यू फर्स्ट हैव टू स्पीक द जनरल ऑडियंस। तो इस 200 रुपए की नोट में तुम यहाँ पर जिस व्यक्ति की फोटो देख रहे हो, उसे हम राष्ट्रपिता कहते हैं, महात्मा गांधी कहते हैं। देखा जाए तो राष्ट्र को आज़ाद कराने में और भी कई सारे लोग थे, पर पैसों की नोट पर महात्मा गांधी की फोटो ही हमें दिखती है। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने आम लोगों के साथ जुड़कर आज़ादी की बात की। वैसे ही एक एग्जाम्पल हम लेते हैं रामायण और महाभारत का। ये तो हम सब ने टीवी सीरियल्स में देखा है और कई बार इस कहानियों को हमने पढ़ा है। संस्कृत में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है वैदिक और दूसरा होता है लौकिक। लौकिक माने वो भाषा जिसमें आम लोग भी शामिल हो सकते हैं, जिसे आम लोग भी एंजॉय कर सकते हैं। रामायण महाभारत लौकिक में आती है। इससे तुम YouTube पर कैसे अप्लाई कर सकते हो? तो अब YouTube के अनुसार यही है कि मान लो तुम YouTube पर तुमने अपनी नई चैनल बनाई और पहला वीडियो अपलोड किया, दूसरा, तीसरा, कौन सा भी हो, तुमने वीडियो को अपलोड किया। अब YouTube के पास इतना करेक्ट डेटा नहीं होता कि किस ऑडियंस को वो पहले ही दिखाते, ठीक है, उसके पास इतना इनफ डेटा नहीं है, तो वो कुछ चुनिंदा लोगों को तुम्हारी वीडियो को सजेस्ट करेगा। जैसे कि
ब्राउज फीचर में हो गया, यूट्यूब सर्च में भी कहीं पर तुम्हें दिखाएगा, सजेशन में दिखाएगा, और वो देखेगा कि लोग इसे देख रहे हैं, इसे पसंद कर रहे हैं। तो वो जो लोग होंगे वो तुम्हारी नीश ऑडियंस तो नहीं होगी, क्योंकि यूट्यूब के पास एग्जैक्ट डेटा नहीं है कि ये वीडियो किस बारे में है, जबकि तुमने टेक्स्ट, टाइटल सब कुछ डाला होता, इससे उसे थोड़ा पता चल जाता है। पर मैं कहना चाहता हूँ कि अगर तुम जनरल टारगेट करते हो कि अच्छा ये वीडियो कॉमन इंसान तक पहुँचे, जो कि किसी भी निश का हो सकता है, वो वीडियो तुम्हारी किसी भी निश पर वीडियो हो सकती है, पर वो इंसान उस वीडियो को देखे, मतलब कि वो इंटरटेनिंग और एंगेजिंग एक ही साथ हो। सिंपल वर्ड्स का यूज़ करो जिसकी मदद से वो इंसान वीडियो को पूरा देखे। थोड़ा एडिटिंग पर ध्यान दो ताकि वो एंगेजिंग बनी रहे। तो अब तुम कहोगे कि क्या टारगेट ऑडियंस का कोई रोल ही नहीं है? मैं कहता हूँ नहीं, टारगेट ऑडियंस का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि तुम जिस टॉपिक पर बना रहे हो उस टॉपिक पर तुम जब हुक लिखने बैठोगे ना, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी टारगेट ऑडियंस कितने साल की है, कहाँ पर रहती है, ये सब। पर ये किसी और टॉपिक पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब दूसरी जो गलती हम स्मॉल क्रिएटर करते हैं वो यही है कि हम सोचते रहते हैं पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में। मतलब हम थंबनेल बनाएंगे तो एक स्ट्रक्चर डिसाइड कर लेंगे, एक डिज़ाइन डिसाइड कर लेंगे कि ऐसी ऐसी ही डिज़ाइन होगी, ऐसे ऐसे कलर होंगे, और हम आगे बढ़ाए और वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। फिर हम चैनल बैनर पर ध्यान देने लगते हैं, फिर हम लोगो क्या रखें, ये सब हम पहले बनाने लगते हैं कि पहले हम पर्सनल ब्रांडिंग बनाने लगते हैं ताकि लोगों को हमारी एक आइडेंटिटी बनती रहे। पर शुरुआत में तुम इन सारी चीज़ों पर टाइम वेस्ट ही करोगे, क्योंकि ये धीरे धीरे तुम बनाना शुरू करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। क्योंकि क्या होता है ना कि हम जब इन सारी चीज़ों में टाइम बर्बाद करने लगते हैं तो असली जो हमारा फोकस होता है, जो होता है कंटेंट क्रिएशन पे, वो चला जाता है। और ये दिक्कत मेरे साथ कई सालों से हो रही है, और अब मैं इस चीज़ को, इस गलती को ऑब्जर्व कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ। और इस गलती को ना मैंने स्क्रिप्ट में नहीं लिखा, पर एज अ दिल खोल कर बता रहा हूँ कि सबसे बड़ी गलती मैं करता था और इतने सालों तक मैं ग्रो नहीं हो पाया, वो था मेरा ये नहीं समझना ब्राउज फीचर में कैसे आया जाए। सम एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ कि तुम मेरी चैनल पर वीडियोस देखना, जिस पर अच्छे से व्यूज है ना, वो सारा मेरा सर्च से आई हुई ऑडियंस है। वो व्यूज जो है वो सर्च से आया हुआ है, क्योंकि मुझे ऐसे अच्छे से यूज करना ही नहीं आता था ब्राउज फीचर को। क्योंकि ब्राउज फीचर जो है वो टाइटल और थंबनेल से आता है, उस पर कोई भी व्यूज आएंगे वो टाइटल और थंबनेल से आएंगे। तो तुम जब टाइटल और थंबनेल बनाते हो ना, जो कि बहुत बड़ी डील होती है, अट्रैक्टिव टाइटल और थंबनेल बनाना, उसके बारे में मुझे पता नहीं था। तो मैं सर्चेबल कंटेंट बनाता था और उसमें मैं एसईओ करना सीखा कि ऐसे कीवर्ड्स डालने हैं, ये करना है, सर्च में आ जाओगा। और मैं आ भी गया। मैंने यूट्यूबर्स को देखा, यूट्यूब गुरुओं को देखा कि कैसे एसईओ करते, और मैं करने लगा। और इस पर व्यूज आते हैं, पर बहुत टाइम लेते हैं, और मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ, और मैं 1K सब्सक्राइबर तक भी नहीं पहुंच पाया। ठीक है, वहां तक भी मैं नहीं पहुंच पाया, इसी एक गलती के कारण। जबकि मेरा कंटेंट वेस्ट ऑफ टाइम नहीं होता, मैं उसमें मेहनत करता हूँ। इसलिए नहीं कह सकता कि आपकी चैनल ग्रो करेगी, आपकी जो पर्सोना ऑनलाइन है इस वीडियो से वो बढ़ जाएगा, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। पर इतना तो कह ही सकता हूँ कि ये चीज़ें अगर इनिशियल डेज में आपको पता होती है ना, तो आप बूम तो करते ही हो। ये तो मुझे पक्का पता है। अब मैंने जो भी छोटी-मोटी सारी चीज़ें के बारे में आपको बताया, इस पर आप सोचना और सोचकर अप्लाई करना शुरू कर देना, क्योंकि वरना ये वीडियो का कोई मीनिंग नहीं बनेगा, ये सिर्फ़ आपको एंटरटेन कर पाएगी, ऐसा ही होगा। तो यूट्यूब का ईज़ी मोड ऑन है, और अब आप
एबिलिटी रखते हैं कि आप भी इस इजी मोड का यूज़ कर पाएंगे।